हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों। यहाँ पर एक बहुत ही गंभीर सेंसिटिव टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं कि अब जैसे कि आप सभी को पता होगा 5th सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है। देखो कॉलेज लाइफ में अब सेमेस्टर सिस्टम चल रहा है, ठीक है? और सेमेस्टर सिस्टम में हर ईयर 2 सेमेस्टर होते हैं, तो अंतिम ईयर यानी 3rd ईयर में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं, 5th और 6th। तो देखो फर्स्ट ईयर के 2 सेमेस्टर, सेकंड ईयर के 2 सेमेस्टर में बैक आ जाए, फेल आ जाए, तो वो नेक्स्ट में क्लियर हो जाता है, तो फिर कोई रिस्क नहीं होती है। लेकिन जब अंतिम सेमेस्टर में अगर आपके अंतिम ईयर में अगर आपके बैक आ जाते हैं, तो उसका बहुत, बहुत, बहुत बड़ा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। और जिसका बैक आ गई है, जैसे अभी 5th सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया है, तो अब मैं बता दूँ उनके लिए कि क्या किस प्रकार से होने वाला और किस तरह का लॉस आपको झेलना पड़ सकता है। क्योंकि अगर आपने कॉलेज के एग्ज़ाम को लाइट लिया है, तो आपकी लाइफ को ये डिलाइट कर लेगा बिल्कुल। तो यहाँ पर हम बात करें, देखिए थोड़ा व्यवस्थित समझाना चाहूँगा ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो इसको लेकर। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ओड और इवन। ओड और इवन, ये तो पता है आपको? ओड और इवन। ओड मतलब जैसे 1, 3rd और 5th। इवन का मतलब 2, 4, 6। ये क्या है? फर्स्ट, थर्ड और 5th सेमेस्टर। क्लियर? मतलब ओड सेमेस्टर और इवन सेमेस्टर। इस प्रकार से टोटल 6 सेमेस्टर हो गए। कितने हो गए? 6 सेमेस्टर हो गए। तो अब यहां पर बात करते हैं। देखिए, अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आता है तो क्लियर होता है 3rd सेमेस्टर। अगर आपके 3rd सेमेस्टर में बैक आता है तो क्लियर होता है 5th सेमेस्टर। अब इसके बाद तो आपका ओड सेमेस्टर तो कोई है ही नहीं, फिर समझिएगा। इसी तरह से अगर आपका सेकंड में बैक है तो 4th में क्लियर हो जाता है, 4th में बैक है तो 6th में क्लियर हो जाता है। अब अगर ये अंतिम पड़ाव है, ये अंतिम पड़ाव है, ठीक है? अब अगर किसी स्टूडेंट के 5th सेमेस्टर में मान लीजिए बैक आ गई, 6 तो अभी होना है, 5th में बैक आ गई, तो अब क्या होगा? तो समझ लीजिए, जैसे अभी अगर हम बात करें तो 5th के सेमेस्टर के एग्जाम आपके कब हुए थे? एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मार्च। अभी आपके एग्जाम 5th के मार्च में हुए थे। तो अब यानी जिस स्टूडेंट के 5th में बैक आता है तो वो 6 में तो दे नहीं पाएगा। 5th वाला स्टूडेंट 6 सेमेस्टर में एग्जाम नहीं देता है, बैक का एग्जाम नहीं देता है, ठीक है ना? वो बैक का एग्जाम वापस ओड सेमेस्टर में होता है। वापस ओड का मतलब होता है कि इसके बाद जैसे अगला सेमेस्टर होगा तो वापस शुरू होते हैं फर्स्ट, थर्ड और 5th। तो 5th वाला जो बैक का एग्जाम है वो फर्स्ट सेमेस्टर वाले एग्जाम के टाइम पर 5th सेमेस्टर के बैक के एग्जाम होते हैं तब वो देगा। इसका मतलब इससे इसमें आते हैं 5th से 6th आते हैं तो 6 महीने लगते हैं। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर से 3rd सेमेस्टर आते हैं ना, तो ये देखो, ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है और ये 3rd ईयर है। तो अगर आप 3rd ईयर के मतलब सेमेस्टर में बैक आ रहा है तो इसका मतलब आपको अगले साल देना होगा। तो यहां पर कहेंगे मार्च, यानी मार्च में एग्जाम होगा। तो अभी जैसे आपका सेशन चल रहा है तो एक नेक्स्ट ईयर देना होता है। तो एक एग्जाम्पल की तौर पे बात करूं तो 5th सेमेस्टर के जो एग्जाम है, अगर इसमें किसी स्टूडेंट की आ गई बैक, क्या आ गई? बैक आ गई, तो उसका नेक्स्ट 6 मंथ के बाद परीक्षा होगी। मतलब इसको भी थोड़ा सा मैं ऐसे भी करवा समझा सकता हूँ। देखिए, 5th सेमेस्टर बैक आ गई तो 6 में तो होगा नहीं, वापिस अगले साल एग्जाम होगा। यानी इस तरह से लिख सकते हैं, नेक्स्ट ईयर। क्या होगा? नेक्स्ट ईयर। तो आपका एक साल खराब। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? देखो इजी कॉन्सेप्ट समझते हैं कि 5th सेम में बैक एक साल खराब, 6 सेम में बैक
3 से 4 महीने खराब। यानी अगर आपके 5th और 6th सेमेस्टर में बैक आ रही है तो आपकी कॉलेज 3 साल नहीं 4 साल होगी। आपकी कॉलेज कंप्लीट होने में कितनी 4 साल होगी। तो अब जैसे मान लेते हैं, किसी स्टूडेंट की 5th सेम में क्या आ गई, बैक आ गई, तो 2026 सीईटी एग्जाम वो नहीं दे पाएगा। एल लग गई, जो लापरवाही थी उसका नतीजा। 6 सेमेस्टर का मतलब 2026 में जो ग्रेजुएट लेवल की सीईटी आएगी वो नहीं दे सकता। आरएएस नहीं दे सकता। ग्रेजुएशन एग्जाम नहीं दे सकता। एमए नहीं करेगा। 2026 में उस स्टूडेंट को जिसके 5th सेमेस्टर में बैक आ गई है उसके क्या घाटा है। सीईटी एग्जाम नहीं देगा, आरएस का एग्जाम नहीं देगा, ग्रेजुएशन एग्जाम नहीं देगा, एमए का एग्जाम नहीं देगा। इसके अलावा ग्रेजुएशन के बाद जैसे बैंक के एग्जाम आते हैं, बैंक एग्जाम, वो बैंक एग्जाम भी नहीं दे सकता। अरे सिंपल सी बात है, जब ग्रेजुएशन नहीं हो रही है तो कैसे एग्जाम देगा। क्योंकि ग्रेजुएशन तो इसके जो 5th सेमेस्टर अभी जैसे 2027 में बैक आई है तो 2027 में क्लियर होगी वो तो मतलब पका पकाया कहता ना कि मुंह पे आया लेकिन खा नहीं सकते, वो वाली कंडीशन, वो वाली हालत हो रही है। तो इस कंडीशन में आपको समझ में आ गया। देखो शुरुआत में मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट में बताया था कि अब परीक्षाएं कब होगी, बैक का तो वगैरह वो आपको समझा दिया कि 1 साल खराब है तो परीक्षाएं कब होगी वो आपको समझ में आ गया होगा, कितना नुकसान होगा वो भी समझ में आ गया होगा। तो फिफ्थ सेम अगर आपके है बैक तो ये क्लियर कब होगी, 2026 में। 2026 कब होगी, 2026 में होगी। समझ में आ गया, कब होगी, 2026 में, सॉरी 2027 में होगी। कब होगी, 2027 में होगी। ठीक है, तो ये आपको बता दिया। अब इसके लिए ध्यान रखना, बैक क्लियर के लिए, बैक क्लियर के लिए नोट कर लेना, एग्जाम फॉर्म वापस 6 सेम बैक सप्लीमेंट्री एग्जाम फॉर्म बैक सप्लीमेंट्री एग्जाम। इस प्रकार से ये आपको समझ में आ गया। तो अगर बैक क्लियर करना है आपको, क्या क्लियर करना है, बैक क्लियर करना आपको। ठीक है, तो जब अगर आपको बैक क्लियर करना है तो इसके लिए आपको एग्जाम फॉर्म वापस भरना होगा और वो एग्जाम फॉर्म के जरिए आपको बैक क्लियर करना होगा। और ये जो एग्जाम फॉर्म भर के आप बैक क्लियर करेंगे 2027 में, 6 सेमेस्टर में अगर बैक आ गई, सप्लीमेंट्री आ गई है तो वो भी आपके टोटल आपके डिग्री क्लियर होते होते 2027 हो जाएगा। अब देखो आगे ध्यान रखो, नेक्स्ट मार्कशीट। तो जैसे 5th सेम की अंक तालिका की बात करूं, अंक तालिका बैक वाली आएगी। 6 सेम पूरे होने पर फाइनल मार्कशीट आएगी। फाइनल मार्कशीट आएगी, बैक क्लियर
जरूरी, वरना 6 में बैक आ गई तो आपके बैक उस मार्कशीट में शो होगा। ठीक है, तो ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए। एक छोटी सी हेल्पफुल वीडियो में आपको मैंने ये समझा दिया कि अगर 5th सेम में बैक हैं तो क्या होगा, 6 सेम में बैक है। अब इसके अलावा भी अगर मान लीजिए कोई ऐसा प्रश्न आपके दिया गया हो जो मैंने नहीं कवर किया हो तो आप कमेंट कर लेना, मैं हेल्प कर दूंगा। बाकी 5th में मान लीजिए बैक आ गई है तो अब तो वैसे भी 5-6 महीने तो ऑलरेडी गए, रिजल्ट आते आते साल भर चला जाएगा। लेकिन जिसके नहीं आए और 6 सेमेस्टर में पढ़ रहे तो प्लीज़ प्लीज़ अब गलती मत करना, 2 महीने लगा दो कॉलेज के लिए। सीईटी वगैरह वो सब बाद में, अरे सीईटी तो तब होगी ना जब बीए क्लियर होगी। अब बीए में बैक लग गई तो सीईटी गई गई। ठीक है, तो अब साम दाम दंड भेद जो भी हो, बीए की डिग्री कंप्लीट कर लीजिए, अन्यथा आपको बड़ा नुकसान भुगतना पड़ सकता है। क्लियर? इसके अलावा कोई और सवाल हो तो कमेंट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली हेल्पफुल क्लास में, तब तक टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।